Welcome to this Concept Explainer, brought to you by CBSC Scholab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 13 न्यूक्लियाई से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर एनर्जी को आसान इंग्लिश में समझेंगे, मोटी मोटी बात करेंगे ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस रहे। अच्छा, एक बात सोचो, ये जो सूरज है, इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी गर्मी, इतनी रोशनी, वो भी अरबों सालों से लगातार, ये आ कहां से रही है? हाँ, ये तो मैंने भी सोचा है। ऐसा कौन सा फ्यूल है वहां जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा? सही बात है। ऐसे तो है नहीं कि वहां पर कोई लकड़ी या कोयला जल रहा है। इतना फ्यूल आएगा कहाँ से? एग्जैक्टली। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सूरज हर एक सेकंड में लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को जला रहा है। हर सेकंड में? ये रिएक्शन का कमाल। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ? बिल्कुल। और सूरज में जो हो रहा है उस स्पेसिफिक प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। ओके। जब हम किसी एटम के न्यूक्लियस को यानी उसके सेंटर को या तो तोड़ते हैं या फिर जोड़ते हैं तो थोड़ा सा मास मतलब थोड़ा सा वजन गायब हो जाता है। और वो गायब हुआ मास आइंस्टाइन के फेमस फॉर्मूला E=mc² के हिसाब से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओह, E=mc²। हाँ, इसके बारे में पढ़ा है। मतलब मास और एनर्जी आपस में बदल सकते हैं। एकदम सही समझा। और क्योंकि c यानी स्पीड ऑफ लाइट एक बहुत बड़ा नंबर है और फॉर्मूला में c² है, तो बहुत थोड़ा सा मास भी एक जाइगेंटिक अमाउंट ऑफ एनर्जी बन जाता है। गॉट इट। तो न्यूक्लियस को तोड़ने या जोड़ने से एनर्जी मिलती है, पर वो टूटना या जुड़ना क्यों चाहते हैं? ऐसा होता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए एक मेंटल पिक्चर बनाओ। इमेजिन करो, एक बहुत गहरी घाटी है, एक वैली। ठीक है। इसे हम बाइंडिंग एनर्जी वैली कहते हैं। इस घाटी में जो सबसे नीचे का पॉइंट है, सबसे आरामदायक, सबसे स्टेबल जगह, वहां पर आयरन 56 बैठा हुआ है। ओके, वैली के बॉटम में आयरन है सबसे स्टेबल। हाँ, अब घाटी के एक तरफ ऊपर हल्के फुल्के न्यूक्लिया हैं जैसे हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ ऊपर भारी भरकम न्यूक्लिया हैं जैसे यूरेनियम। दोनों ही ऊपर हैं, मतलब दोनों अनस्टेबल हैं। तो दोनों नीचे आना चाहते हैं स्टेबल बनने के लिए। बिल्कुल, सबको आयरन की तरह स्टेबल बनना है। अब यही अहम बात है, जो हल्के न्यूक्लिया हैं जैसे हाइड्रोजन, वो जुड़कर फ्यूज होकर नीचे आते हैं। जुड़कर? हाँ, इस जुड़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। और जो भारी न्यूक्लिया हैं जैसे यूरेनियम, वो टूट के हल्के होकर नीचे आते हैं। इस टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन। वाओ, ये तो बहुत क्लियर एनालॉजी है। तो चाहे फिशन हो या फ्यूजन, दोनों का मकसद एक ही है, ज्यादा स्टेबल बनना, और इस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करते हैं। बिल्कुल सही। वो जो एक्स्ट्रा मास उनके पास था, उसे वो एनर्जी बनाकर छोड़ देते हैं। चलो, अब देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इनको कैसे डिफाइन करती है। पहले फिशन के बारे में पढ़ो जरा। Fission is a process in which a heavy nucleus like uranium-235, when bombarded with a neutron, breaks into two intermediate mass nuclear fragments, releasing a large amount of energy. ठीक है, सिंपल शब्दों में हम एक भारी न्यूक्लियस लेते हैं, यूरेनियम 235। उस पर एक धीमे से चलता हुआ न्यूट्रॉन फेंकते हैं। यूरेनियम उसे अब्सॉर्ब कर लेता है और बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, और फिर टूट जाता है। हाँ, फौरन दो छोटे हल्के न्यूक्लियाई में टूट जाता है, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ में 2 या 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं और ढेर सारी एनर्जी, लगभग 200 MeV। ओके, तो एक भारी न्यूक्लियस टूटा, 2 हल्के बने और एनर्जी निकली। पर आपने कहा 2-3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी निकले, उनका क्या काम है? वही तो पूरे प्रोसेस का सीक्रेट है। ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकले हैं, ये आगे जाकर और यूरेनियम न्यूक्लियाई से टकराते हैं। ओह! फिर वो न्यूक्लियाई भी टूटते हैं और अपने 2-3 न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। ये आगे जाके और तोड़ते हैं। एक चेन सी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये एक चेन रिएक्शन है। 1 से 2, 2 से 4, ऐसे। एग्जैक्टली। अगर हम इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लें, तो हम उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और अगर कंट्रोल ना करें तो? अगर अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल छोड़ दें, तो कुछ ही माइक्रोसेकंड्स में इतनी एनर्जी निकलेगी कि एक बहुत बड़ा धमाका होगा। ये होता है एटम बॉम्ब में। समझ गए, कंट्रोल इज द की। फिजन क्लियर है। अब फ्यूजन के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है?
Nuclear fusion is a reaction in which two light nuclei fuse to form a larger nucleus. For example, two deuterons can fuse to form a light isotope of helium, releasing energy. ये वही प्रोसेस है जो सूरज में हो रहा है। हाँ, सूरज में दो हल्के न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में जुड़कर एक थोड़ा भारी न्यूक्लियस जैसे हीलियम बनाते हैं। इसमें भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पर एक सवाल है, अगर फिजन में चेन रिएक्शन का पंगा है और फ्यूजन ज्यादा सेफ लगता है, तो हम अर्थ पर फ्यूजन रिएक्टर्स क्यों नहीं बना लेते? बहुत लॉजिकल सवाल है। प्रॉब्लम यह है कि दो न्यूक्लियाई दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है राइट। और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। हाँ, तो उन्हें पास लाकर जोड़ना, फ्यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कितना मुश्किल? इतना मुश्किल कि हमें सूरज के कोर जितना टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है, लगभग 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 10 करोड़? हाँ, अब सोचो इतने गर्म प्लाज्मा को हम किस कंटेनर में रखेंगे? हर चीज तो पिघल जाएगी। इसलिए इस पे अभी रिसर्च चल रही है। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. चलो एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाए। हम एक कॉमन फ्यूजन रिएक्शन DT रिएक्शन की एनर्जी निकालेंगे। ठीक है। रिएक्शन है ड्यूटेरियम प्लस ट्रीटियम गिव्स हीलियम 4 प्लस अ न्यूट्रॉन। ओके, तो हमें इन सब के मासेस पता होने चाहिए, राइट? हाँ, बिल्कुल। मैं बताता हूं एटॉमिक मास यूनिट्स यानी यू में। ड्यूटेरियम का मास है 2.014102 यू। ट्रीटियम का है 3.016049 यू। ओके। हीलियम 4 का मास है 4.002603 यू और न्यूट्रॉन का है 1.008665 यू। तो सबसे पहला स्टेप, रिएक्टेंट्स यानी रिएक्शन से पहले वालों का टोटल मास निकालो। ओके, सो ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम ये होगा 2.014102 प्लस 3.016049, ये हुआ 5.030151 यू। परफेक्ट। अब स्टेप 2, प्रोडक्ट्स का टोटल मास निकालो। ठीक है, वो है हीलियम और न्यूट्रॉन। सो 4.002603 प्लस 1.008665, ये है 5.011268 यू। करेक्ट। अब ध्यान से देखो, रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास से ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा मास गायब हो गया। इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट या डेल्टा एम। इसकी वैल्यू निकालो। अच्छा, तो इनिशियल मास माइनस फाइनल मास 5.030151 माइनस 5.011268, ये हुआ 0.018883 यू। एक्सीलेंट। अब आखिरी स्टेप, इस मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है Q = डेल्टा M मल्टीप्लाइड बाय 931.5 MeV। गॉट इट। तो 0.018883 को 931.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये आता है 17.59 MeV। एग्जैक्टली 17.6 MeV। देखा, एक छोटे से सिंगल रिएक्शन में इतनी ज्यादा एनर्जी। यही न्यूक्लियर एनर्जी की पावर है। अब कुछ ऐसी कॉमन गलतफहमियों की बात करते हैं जिनकी वजह से एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, ओके, ईशा यही लगता था, आखिर दोनों में फिशन चेन रिएक्शन ही तो है, तो रिएक्टर फटकर मशरूम क्लाउड क्यों नहीं बना सकता? इसका रीजन फ्यूल की प्योरिटी में है। एटम बॉम्ब के लिए हमें 90% से ज्यादा प्योर यूरेनियम 235 चाहिए। 90% से ज्यादा? हाँ, जिसे हम वेपन्स ग्रेड कहते हैं। इससे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बहुत तेजी से हो पाता है। और रिएक्टर में कैसा फ्यूल होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल सिर्फ 3 से 5% प्योर होता है। बाकी सब U-238 होता है जो हिस्सा नहीं लेता। तो ये इतना डाइल्यूट है कि उससे बॉम्ब जैसा फास्ट अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, रिएक्टर में एक केमिकल एक्सप्लोजन हो सकता है जैसे स्टीम या हाइड्रोजन का, पर वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होता। अच्छा, तो मतलब बॉम्ब के लिए फ्यूल हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और रिएक्टर का फ्यूल बहुत डाइल्यूट होता है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी गलतफहमी, न्यूक्लियर वेस्ट हमेशा के लिए मतलब इन्फिनिटीली खतरनाक रहता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि इसकी हाफ लाइफ तो लाखों साल की होती है, तो ये तो कभी सेफ होगा ही नहीं।
देखो, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। कुछ हिस्से जो हाई लेवल वेस्ट कहलाते हैं उनकी हाफ लाइफ जरूर हजारों साल होती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ओके। वक्त के साथ रेडियो एक्टिविटी कम होती जाती है और वेस्ट का ज्यादातर हिस्सा कुछ दिनों से लेकर 40-50 साल में ही काफी हद तक सेफ हो जाता है। अच्छा, तो ये एक बहुत लंबे टाइम की प्रॉब्लम है, पर एक इन्फिनाइट प्रॉब्लम नहीं है। टाइम के साथ खतरा कम होता जाता है। बिल्कुल। और इसे हैंडल करने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी। चलो, अब इस पूरे टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। ठीक है। एक सिंपल मेनोमेनिक, फिशन में F है और फ्रैगमेंट में F है। फिशन मतलब भारी न्यूक्लियस का फ्रैगमेंट्स में टूटना, फिशन फॉर फ्रैगमेंट, सही है। और फ्यूजन में फ्यूज है। फ्यूजन मतलब हल्के न्यूक्लियाई का जुड़ना या फ्यूज होना। फ्यूजन फॉर फ्यूज, इजी है। और दोनों का अल्टीमेट गोल क्या है? आयन 56 की तरह स्टेबल बनना। परफेक्ट। अब एक फिजिकल जेस्चर, जब भी फिशन सोचो, अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को जोड़कर एक भारी न्यूक्लियस बनाओ और फिर एकदम से झटके से अलग करो, जैसे कुछ फट गया हो। फिशन। ओके, फिशन हाथ अलग करती है। और जब फ्यूजन सोचो, तो दोनों मुट्ठियों को दूर से लाकर जोर से टकराओ, ये दिखाने के लिए कि उनके बीच के रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ रहा है। फ्यूजन। फ्यूजन, हाथ टकराते हैं। परफेक्ट। ये जेस्चर्स एग्जाम के टाइम स्ट्रेस में भी कॉन्सेप्ट याद दिला देंगे। तो चलो आज के पूरे डिस्कशन को 3 आसान पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पॉइंट 1, न्यूक्लियर एनर्जी मास के एनर्जी में कन्वर्ट होने से आती है, E=mc² के प्रिंसिपल पर। और ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल होती है। राइट। पॉइंट 2, फिशन में एक हेवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम स्प्लिट होकर एनर्जी रिलीज करता है। हम इस प्रोसेस को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ओके। पॉइंट 3, फ्यूजन में 2 हल्की न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन जुड़कर एक हेवियर न्यूक्लियस बनाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। यही प्रोसेस सूरज और बाकी सितारों को पावर देता है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com विजिट करें। दैट इज PROF Sam, राइट? Yes, profsam.com. Happy learning.